क्या लाखों बुजुर्गों की उम्मीदें एक बार फिर सरकारी फाइलों में दबकर रह गई हैं? पिछले कई सालों से देश के करोड़ों पेंशन भोगी इस आस में थे कि शायद इस बार संसद से उनके हक में कोई बड़ी खुशखबरी आएगी और 1,000 रुपए की मामूली पेंशन 7,500 रुपए में बदल जाएगी। लेकिन सरकार ने संसद में जो जवाब दिया है उसने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के पेंशन भोगियों को मायूस कर दिया है। बढ़ती महंगाई और इलाज के खर्चों के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की कोई योजना मेज पर नहीं है। आइए समझते हैं कि आखिर सरकार ने इस मांग को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया है। संसद के मौजूदा सत्र में राज्यसभा सांसद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने सरकार से तीखा सवाल पूछा था कि क्या सरकार 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने पर विचार कर रही है। उन्होंने दलील दी कि आज की महंगाई में 1,000 रुपए में गुजारा करना नामुमकिन है और पेंशनर्स संगठनों ने इसके लिए लगातार प्रदर्शन भी किए हैं। इस पर श्रम राज्य मंत्री शोभा कंदरलाजे ने स्पष्ट जवाब दिया कि ईपीएस 95 एक निश्चित योगदान वाली योजना है जहां पेंशन का निर्धारण फंड की वित्तीय स्थिति और निवेश पर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर होता है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान में 1,000 रुपए की जो न्यूनतम पेंशन दी जा रही है वो भी सरकारी बजट के अतिरिक्त सहयोग से ही संभव हो पा रही है। श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पेंशन फंड का पैसा किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का एक साझा पुल होता है। इस फंड में कंपनी यानी कि नियोक्ता 8.33% और केंद्र सरकार 1.16% का योगदान देती है। सरकार हर साल एक्चुअल स्टडी यानी फंड के भविष्य की स्थिरता की जांच करती है। मंत्री ने कहा कि ट्रेड यूनियन की मांगे तो मिली हैं, लेकिन फंड की लंबी अवधि की स्थिरता यानी कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार का मानना है कि यदि बिना वित्तीय मजबूती के पेंशन की राशि 7 गुना बढ़ा दी गई तो भविष्य में पूरे पेंशन सिस्टम के ढहने का खतरा पैदा हो सकता है। ये मांग नई नहीं है बल्कि सालों पुरानी है। लेबर यूनियन और पेंशनर्स संगठन लगातार कह रहे हैं कि बुढ़ापे में दवाइयों और खाने पीने के खर्च के लिए 1,000 रुपए की राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। संसद में ये मुद्दा बार बार उठता रहा है, लेकिन सरकार ने एक बार फिर गेंद फंड की स्थिति के पाले में डाल दी है। फिलहाल के लिए सरकार ने पेंशनर्स को केवल इतना आश्वासन दिया है कि मामला विचाराधीन तो है, लेकिन बिना ठोस वित्तीय आधार के पेंशन में किसी भी बड़े इजाफे की कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं दी जा सकती।